नमस्कार दोस्तों, हम लोग शुरुआत करेंगे जून 2026 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे जो कि एसपीडी रिलेटेड बनेंगे। जून 2026 के एसपीडी में आए हुए सारे करंट अफेयर्स को हम लोग करेंगे फटाफट बिल्कुल। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूसीसी विधेयक पारित करने वाला जो तीसरा राज्य बन गया है वो कौन सा है? तो वो तीसरा राज्य बना है असम। इससे पहले पहला राज्य उत्तराखंड था और दूसरा राज्य गुजरात था, जबकि अभी तीसरा राज्य बन गया है पूर्वोत्तर भारत का पहला, वो असम बन गया है। नेक्स्ट है कि अभी किस शहर में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय जिसका नाम है नौसेना सौर वाटिका, इसका उद्घाटन कहा गया है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया है। नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन जिसका नाम है सांग्रीला डायलॉग, इसका आयोजन हाल ही में किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन जो है वो सिंगापुर में किया गया है। नेक्स्ट है हम लोगों का कि जो है किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी सोशल मीडिया अकाउंट पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध किया है अभी मलेशिया सरकार। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट प्रतिबंध कर दिया है। नेक्स्ट है हांगकांग में आयोजित 22वीं एशिया अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इसमें भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है। 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है, जो कि इसका आयोजन हांगकांग में हुआ था। आगे है हमारा डीआरडीओ का जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो कौन बने हैं? तो डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं राजेश कुमार सिंह। राजीव कृष्ण को अभी किस राज्य के पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? अभी जो है उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक के रूप में राजीव कृष्ण को नियुक्त किया गया है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि भारतीय किशोरों ने इमली के बीजों से बने प्लास्टिक नवाचार के लिए अर्थ प्राइज 2026 जीता है किसने? तो वो जीते हैं अवन्या मेहता, एरियाना अग्रवाल और विवान छाबछड़िया। ये तीनों ने अर्थ प्राइज 2026 जीते हैं। अभियाना मेहता, एरियाना अग्रवाल और विवान छाबछड़िया। आगे हमारा नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में पहला स्थान हासिल किया है? तो हो जाएगा हमारा पंजाब सरकार ने। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 में पंजाब सरकार ने प्रथम स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट हम लोगों का कि 2 जून 2026 को किस ई कॉमर्स कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझेदारी कर प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है? तो अभी जो है प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है मीशो ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ समझौता करके। किस देश ने 80वां राष्ट्रीय स्थापना दिवस जो है वो 2 जून 2026 को मनाया है? तो वो इटली ने जो है अभी 2 जून 2026 को अपना 80वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है। नेक्स्ट है कि हवा से सतह में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल जिसका नाम है रुद्रम 2, इसका भी सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये उड़ीसा में किया गया, उड़ीसा के चांदीपुर से। तो ये जो है रुद्रम 2 सतह से हवा में मार करती है और ये स्वदेशी मिसाइल है। रुद्रम 2 सतह से हवा, अभी इसका परीक्षण किया गया उड़ीसा से। नेक्स्ट है ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत किस राज्य में 362 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है? तो ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत जो है 362 अवैध बांग्लादेशी को गुजरात राज्य में पकड़ा गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो 81वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं खलीलुर रहमान। कौन बने हैं? खलीलुर रहमान बने हैं यूएनओ के 81वें सत्र के अध्यक्ष बने अभी खलीलुर रहमान। केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को बिना सिक्योरिटी ऋण प्रदान करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो ये 2030 तक बढ़ा दिया है। तो अभी केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को बिना किसी सिक्योरिटी के ऋण प्रदान करेगा किस योजना के तहत? तो पीएम स्वनिधि योजना के तहत, और इसकी अवधि बढ़ा कर दी गई है 2030 तक। भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित विशेष आर्थिक जोन SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये पुडुचेरी में शुरू किया गया है। भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित विशेष आर्थिक जोन शुरू किया गया है पुडुचेरी में। किस गठबंधन ने समुद्री रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये क्या है? AUKUS, जो कि अमेरिका के हैं, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया, तीनों मिला के शुरू किए हैं। नेक्स्ट हमारा सीबीएसई का भी वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं लोखंडे प्रशांत सीताराम। सीबीएसई के अध्यक्ष बने हैं लोखंडे प्रशांत सीताराम। नेक्स्ट है कि 4 जून 2026 को इंडिया AI डाटा लैब लॉन्च करने वाली पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन बन गई है? तो वो बन गई है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इंडिया AI डाटा लैब शुरू किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है हम लोगों का कि अभी जो है 4 जून 2026 को अंतरिक्ष एजेंसी ने, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2013 में लॉन्च किए गए मवन मिशन MAVN मवन मिशन को समाप्त कर दिया है? तो वो भी नासा ने इसे समाप्त कर दिया है।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किस देश की सदस्यता को अभी 2026 में रद्द कर दिया गया? तो ये कनाडा को रद्द कर दिया गया है। ऑन्कोलॉजी नामक दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन ये कहाँ बनाया गया है? तो ये फिनलैंड में बनाया गया है। ऑन्कोलॉजी नामक दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन जो है, इसका नाम है ऑन्कोलॉजी, इसे अभी फिनलैंड ने बनाया है। पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए अभी 2026 में चुना गया है किर्गिस्तान को। किसे चुना गया? किर्गिस्तान को। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बन गया है भारत। सीबीएसई का सचिव वर्तमान में अभी नियुक्त हुए हैं वरुण भारद्वाज। कौन नियुक्त हुए हैं? वरुण भारद्वाज। किस राज्य के चुमुर गांव में पहला मॉडल समीपवर्ती गांव बनाया गया है? तो अभी जो है किस राज्य के चुमुर गांव में पहला मॉडल समीपवर्ती गांव बनाया गया है? तो ये लद्दाख में बनाया गया। ये चुमुर गांव कहाँ का है? लद्दाख का। यहाँ पर अभी पहला मॉडल समीपवर्ती गांव बनाया गया है। नेक्स्ट है कि सुरहाताल, किस राज्य के सुरहाताल यानी कि जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को भी भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उष्णकटिबंधीय तूफान जंगमी, तो जंगमी किस देश में व्यापक जन जीवन प्रभावित किया है? तो वो जापान में किया है। जंगमी जो उष्णकटिबंध तूफान है कहाँ पर आया था? जापान में। 2026 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस स्पोर्ट्स अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो लियोनेल मेसी बन गए हैं। 2026 को नार्वे चेस 2026 जो अभी वर्तमान में किसने जीता है? तो नार्वे चेस 2026 अभी वर्तमान में जीते हैं आर प्रज्ञानंद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की है? तो वो मेघालय के शिलोंग में किए हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा वीजा इंडिया द्वारा भारत अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो अभी शाहरुख खान को वीजा इंडिया द्वारा भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, शाहरुख खान को। वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बन गई है? तो वेंकट सुब्रमणी मोहना बन गई है, वेंकट सुब्रमणी मोहना। जून 2026 को किसने एआई डिजाइन वाली MAJORANA मेजोराना 2 क्वांटम चिप लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट। एआई डिजाइन वाली मेजोराना 2 क्वांटम चिप विकसित किया है माइक्रोसॉफ्ट। किस पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता है? तो वो जीता है भारत। कोसोवा वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी भी बन गई है दिव्यांशी भौमिक। फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मीरा एंड्रीवा ने जीता है। शिक्षा मंत्रालय ने किस विश्वविद्यालय को आधिकारिक रूप से पूरे भारत में अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति दिया है? तो अभी शिक्षा मंत्रालय ने किस विश्वविद्यालय को आधिकारिक रूप से पूरे भारत में अपनी शाखा खोलने की अनुमति दिया है? तो लिवरपूल विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट है वन्य जीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है केरल में। वन्य जीव अपराध को मैनेजमेंट करने के लिए हॉक सिस्टम लॉन्च किया गया है केरल राज्य में। वायुसेना के भी प्रमुख बन गए हैं आशुतोष दीक्षित। भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो जम्मू कश्मीर में किया गया है। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी अभियान योग ग्रंथ 2026 का शुभारंभ किया है? यह राष्ट्रव्यापी अभियान है योग ग्रंथ 2026, इसका भी शुरुआत किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। गृह मंत्री अमित शाह ने अभी कहां पर अयप्पा मंदिर परिसर में नवनिर्मित सबरीसम भवन का उद्घाटन किया है? तो जो अयप्पा मंदिर है उस परिसर में नवनिर्मित सबरीसम भवन का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला जो 36वां राज्य बन गया है वो बन गया है पश्चिम बंगाल। आयुष्मान भारत योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य बन गया है पश्चिम बंगाल। सेफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जो अभी किसने जीता है? तो वो भारत ने जीता है। फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? वो जीता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया है? तो अभिलाषा बराक को भी सम्मानित किया गया है यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? तो किमी एंटोनेली ने जीता है। 2026 को द्विवार्षिक अभ्यास सेरेक्स का आयोजन जापान और किस देश के बीच किया गया है? तो जो सेरेक्स होता है युद्धाभ्यास वो जापान और दक्षिण कोरिया के बीच होता है। अभी 2026 में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापुर विशेष कार्यबल को किस राज्य में शुरू किया गया है? सिंगापुर विशेष कार्यबल को भी तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है कि अहमदाबाद में जो 2026 में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप हुआ था, उसमें पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो वो भारत ने हासिल किया है। तो वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 इसका आयोजन हुआ था अहमदाबाद में और इसमें भारत टॉप पर रहे हैं। FI वेस्ट बैंक्स अवार्ड 2026 में बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो के सत्यनारायण राजू को मिला है बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड। किस राज्य के जिया टैग प्राप्त तेजपुर लीची को भारत की जो है अभी पहली खेप जो है वो दुबई और सिंगापुर में निर्यात की गई है। तो तेजपुर लीची जो है इसे जिया टैग मिला है। ये कहाँ की है? असम की है। जेवलिन में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं रमेश पथिरागो। भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष अभी वर्तमान में नियुक्त किया गया है बनवारी लाल पुरोहित को भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि 2026 को जो अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि शिखर सम्मेलन जो होता है, ब्रिक्स कृषि सम्मेलन, वो कहाँ आयोजन किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया है। भारतीय नौसेना ने किस लेफ्टिनेंट कमांडर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? तो 2026 में भी जो है सूरज पराशर को अभी शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में परमाणु हथियारों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 190 हो गई है। भारत में टोटल 190 परमाणु हथियार है। किस राज्य की सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। किसने अंडर 13 टेनिस खिलाड़ियों में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी का स्थान हासिल किया है? तो वो हासिल किए हैं सृष्टि किरण ने। नेक्स्ट है हमारा कि 10 जून 2026 को सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चे का नियम किस राज्य सरकार ने हटा दिया है? तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चे का नियम को हटा दिया है। महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्त्री राइड नामक पहल की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो वो तेलंगाना में शुरू किया गया स्त्री राइड। मंगोलिया में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? सविता श्री भास्कर ने जीता है। तमीम इकबाल को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? तो बांग्लादेश का जो है अभी बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है तमीम इकबाल को। भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो ये गुजरात में स्थापित किए गए हैं। ये भारत का पहला जो है AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर है जो कि गुजरात में स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा ईरान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन नासर शुरू किया है? तो अभी जो है ईरान सरकार ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन नासर शुरू किया है। किस देश ने नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप की मंजूरी दिया है? तो वो चीन। दुनिया की पहली जो व्यावसायिक चिप है वो नियो है, इसकी मंजूरी अभी चीन सरकार ने दिया है। 2026 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर विनिमय नामक भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है? ये किया है नई दिल्ली में विनिमय। तो विनिमय नामक भूमि बंदरगाह प्रबंधन नामक प्रणाली शुरू किए हैं नई दिल्ली में अमित शाह ने। सड़क मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहगीर योजना किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी जो है सड़क मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहगीर योजना के लिए सड़क मंत्रालय ने रेपिडो के साथ समझौता किया है। किसके साथ? रेपिडो के साथ। तो इसलिए फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन अभी कहाँ किया जाएगा? वो मैक्सिको में किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के इजी कनेक्ट मॉडल के तहत भारत का पहला शहर बन गया है वाराणसी। कौन बन गया है? वाराणसी। 10वें ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो वेल्स और इंग्लैंड करेगा। 10वें ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन वेल्स और इंग्लैंड में किया जाएगा। 2026 को 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का जो आयोजन है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। 114वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2026 में इसका आयोजन हुआ जेनेवा स्विट्जरलैंड में। सौर ऊर्जा से चलित चरखों के संचालन को मान्यता देने और बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। तो चरखों के संचालन को मान्यता देने और बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 30 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है? तो दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति को 30 वर्ष की कारावास की सजा जो है अभी सुनाई गई है। नेक्स्ट है हमारा कि किस देश के क्रिकेटर जो है केन विलियमसन अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए हैं? तो वो न्यूजीलैंड के हैं। किस IIT ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया है? तो अभी IIT मद्रास ने जो है दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया है मानव मस्तिष्क स्टेम का। 2026 को भारत की अध्यक्षता के तहत 13वें ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा है?
अभी जो है चीन के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा है, चीन के वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट हमारा कि 13 जून 2026 को किस देश ने अपने फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह सोलर फर्स्ट को सक्रिय किया है? तो सोलर फर्स्ट जो है वो अमेरिका की है मौसम निगरानी उपग्रह है। भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट अभी घोषित हुआ है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना है भारत। 2026 को नीभा का फुल फॉर्म हो गया नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। नीभा को अपनाने वाला जो 30वां राज्य है वो बन गया है पश्चिम बंगाल। तो अभी 2026 में नीभा को अपनाने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? पश्चिम बंगाल। भारत का थल सेना अध्यक्ष अभी किसे नियुक्त किया गया है? अभी नियुक्त किया गया धीरज सेठ को थल सेना अध्यक्ष। प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं सुदर्शन पटनायक। आगे हमारा कौन सी राज्य अत्यधिक जहरीले खरपतवार नाशक पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है? तो जो है तेलंगाना बन गया है। जहरीले खरपतवार नाशक जो है वो है पैराक्वाट, इसको भी प्रतिबंध लगाने वाला तीसरा राज्य बन गया है कौन? तेलंगाना बन गया है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो वो नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। किस आईआईटी ने अर्सन सेफ नामक एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है? तो आईआईटी भुवनेश्वर ने इसे विकसित किया है। 2026 को प्रधानमंत्री मोदी किस देश के नीस शहर में भारत इनोवेस्ट शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो फ्रांस में करेंगे, फ्रांस के नीस शहर में। किस राज्य की सरकार ने 64 जगहों के असली नामों को फिर से लागू करने की मंजूरी दिया है? तो वो उड़ीसा के सरकार ने भी 64 जगहों के नाम को फिर से लागू करने की मंजूरी जो है वो दिए हैं। आगे हमारा 2026 को किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन मिलाप के तहत, कौन सा ऑपरेशन मिलाप के तहत 1470 लापता लोगों को उनके परिवार से मिला है? ये हो जाएगा हमारा गुजरात। कौन हो जाएगा? गुजरात के 1470 लापता लोगों को उसके परिवार से मिला है गुजरात राज्य सरकार ने ऑपरेशन मिलाप के तहत। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के नए सैन्य सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई को। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड बैंक ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.6%। 2026-27 के लिए भारत की आगामी जीडीपी ग्रोथ रेट 6.6%। 2026 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया? तो फ्रांस के एबियन लेस बेस में किया गया। नेक्स्ट है हमारा 15 जून 2026 को किस राज्य के डाक विभाग ने अभी ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश के सरकार ने ड्रोन आधारित डाक विभाग शुरुआत किया है। जीव विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए EMBO गोल्ड मेडल 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो वो गौतम डे को दिया गया है। EMBO गोल्ड मेडल गौतम डे को। किस राज्य के जादू पुटिया पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो ये झारखंड का है। 2026 को एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो लिगेंड थेरेपी किस देश में विकसित की गई है? तो वो भारत में विकसित की गई है। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारित करने वाली जो पहली वैश्विक संधि बनी है उसे अभी अपनाया गया है ILO के द्वारा। किसके द्वारा? ILO के द्वारा, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा कि 15 जून 2026 को महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुक्त बस सेवा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो वो केरल में शुरू की गई है। नरेंद्र मोदी ने अभी यूरोपीय देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। कहाँ के? तो एस्लोवाकिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस यूरोपीय देश की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो एस्लोवाकिया के। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो रहे हैं आइसलैंड। कौन रहे हैं? आइसलैंड। टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची 2026 में एकमात्र भारतीय शामिल हुए हैं स्मृति मांधाना। किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र जो है वो सरिंदा है? सरिंदा को भी जीआई टैग मिला है। ये त्रिपुरा का वाद्य यंत्र है सरिंदा, इसे अभी जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन अभी कहाँ किया गया? 2026 में। तो फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन मुंबई में किया गया है। ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर बना है जगन्नाथ मंदिर। भारत ने किस वर्ष तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2035 तक। कब तक? 2035 तक। किसने 2026 में नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन किया है? तो ओम बिरला ने।
एटीएल ब्रिज समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ? तो फ्रांस और भारत के बीच एटीएल ब्रिज समझौता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट टेबल क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो वो स्लोवाकिया का ऑर्डर ऑफ द व्हाइट टेबल क्रॉस से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि 2026 को किस राज्य सरकार ने सहकारी फसलों ऋण माफी की सीमा बढ़ाकर जो है 75,000 रुपए किए हैं? तो तमिलनाडु सरकार ने। 2026 को रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और किस राज्य के लिए एनसीसी स्टेट डायरेक्टरेट बनाने को मंजूरी दी है? तो ये झारखंड के साथ। यूरोप और किस देश के भौतिकविदों ने थोरियम 229 नाभिक का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्यशील परमाणु घड़ी बनाई है? तो दुनिया की पहली कार्यशील परमाणु घड़ी जो है वो चीन ने बनाया है, थोरियम 229 का प्रयोग करके, चीन और यूरोप ने। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक अभी जो है महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है सुंदरराज पीको। किसे एशिया के एआई स्टार्टअप क्लस्टर में पहला स्थान मिला है? तो वो बीजिंग को मिला है। भारत का सबसे ऊंचा विंड टर्बाइन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वो कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि जो बिहू पेपा है इसको भी जिया टैग मिला है। ये किस राज्य की वाद्य यंत्र है? बिहू पेपा। तो बिहू पेपा जो कहाँ का है? असम का है। नेक्स्ट हमारा कि जो है बिहू पेपा असम का है। नेक्स्ट है कि 2026 को किस राज्य के 11 स्कूल स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग की राष्ट्र सूची में शामिल हुए हैं? तो उत्तर प्रदेश के 11 जो स्कूल हैं वो अभी स्वच्छ और हरित विद्यालय रैंकिंग में शामिल हुए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष अभी बनाया गया है शैवल चट्टोपाध्याय को। नेक्स्ट हमारा सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए किस देश ने न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित किया है? तो यूएई ने सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए जो है यूएई ने भी न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित किया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में जो है आईआईटी दिल्ली भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित हुआ है। नेक्स्ट हमारा कि 2026 में जो है संपन्न 11वें ओशन कॉन्फ्रेंस, तो ओशन कॉन्फ्रेंस जो है अपर ओशन कॉन्फ्रेंस के दौरान कितने देशों ने मोम्बासा घोषणा को अपनाया है? तो ये 15 देशों ने भी मोम्बासा घोषणा को अपनाया है। किस राज्य के जसदान पटारी संदूक को जिया टैग मिला है? ये गुजरात का है, जसदान पटारी संदूक। शोधकर्ताओं ने किस राज्य में लगभग 1.5 करोड़ यानी 15 मिलियन साल पुराने जीवाश्म विप्से की खोज किया है? तो ये उड़ीसा सरकार ने किया है, उड़ीसा के शोधकर्ताओं ने। 2026 को भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह नई दिल्ली में किया गया है। बेंगलुरु स्थित सरकारी एआई स्टार्टअप सर्वम एआई भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बना है? तो 130वां यूनिकॉर्न बना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाले जो पहले मध्य एशियाई देश बने हैं वो बने हैं उज्बेकिस्तान। अभी 2026 में उज्बेकिस्तान न्यू डेवलपमेंट के नवीनतम सदस्य बने हैं। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र जो है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? वो स्थापित किया जाएगा आईआईटी हैदराबाद में। आईसीजी ने तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गोवा में किस स्वदेशी रूप से निर्मित होवरक्राफ्ट को बड़े बेड़े में शामिल किया है? तो H561 को शामिल किया है। खान क्वेस्ट जो सैन्य अभ्यास है वो अभी कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो मंगोलिया में आयोजित किया गया है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को 18वां स्थान मिला है? तो जयपुर को मिला है। पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन अभी कहाँ किया जाएगा? तो फ्रांस में किया जाएगा। 2026 को पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो वो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा विपो की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कंपनी बने हैं जियो। आईएमए के अवार्ड कंपनी के साथ मिलकर किस देश ने जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 जून को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो विटामिन डी दिवस मनाया है 21 जून को मनाया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में किस भारतीय को जज के पद पर नियुक्त किया गया है? तो वो बिमल एन पटेल को नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत को कौन से स्थान प्राप्त हुए हैं? तो 170वें स्थान प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हमारा कि 21 जून 2026 को कहाँ पहले पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में पूरी तरह से महिलाओं द्वारा
संचालित पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली जो गेंदबाज बने हैं वो बन गई है दीप्ति शर्मा। रांची में आयोजित दूसरी साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जो है वो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। किस भारतीय को भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो वुल्फ पुरस्कार 2025 है वो जैनेंद्र जैन को दिया गया है। किसे दिया गया? जैनेंद्र जैन को। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा कि 2 दिवसीय ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन अभी कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। भारत का सॉलिसिटर जनरल अभी नियुक्त किया गया है तुषार मेहता को। चर्चा में रही कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य सरकार से संबंधित है? तो वो पंजाब से संबंधित है। कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना। 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई है हरमनप्रीत कौर। फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं लियोनेल मेसी। FIH नेशन कप 2026 का खिताब जो है अभी भारत ने जीता है। नेक्स्ट है किस राज्य के खुरासानी इमली को अभी GI टैग दिया गया है? ये जो खुरासानी इमली है वो मध्य प्रदेश का है। किस सीमावर्ती जिले को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है पुंछ जिला को दिया गया है। किसको? पुंछ जिला को। किस केंद्र शासित प्रदेश ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और गंदगी फैलाने पर प्रतिबंध लगाया है? ये लद्दाख सरकार ने। किसे बेस्ट पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर 2026 से सम्मानित किया गया? तो ये नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट हमारा कि जो है उल्लास पहल के तहत भारत का अभी जो 6ठा पूर्ण साक्षर राज्य बना है वो बन गया है उत्तराखंड। 6ठे नंबर का पूर्ण साक्षर बना है उल्लास कार्यक्रम के तहत। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण शिप रिसाइलिंग करने वाला देश बन गया है भारत। भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रिफ मॉड्यूल किस राज्य में लगाया जाएगा? तो तमिलनाडु में लगाया जाएगा। कहाँ स्थित भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान में कमर्शियल कामकाज शुरू किया गया है? तो वो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में। किस मंत्रालय द्वारा निर्भय चेतना कार्यक्रम शुरू किया गया है? पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जो है अभी हाल में निर्भय चेतना कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। किस देश में विनाशकारी भूकंप के कारण आपातकाल घोषित किया गया है? तो वो वेनेजुएला में। खीर भवानी मेला का आयोजन जो है वो 2026 में जम्मू कश्मीर में किया गया। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2026 को UK संसद में अभी जो है हर्षवर्धन को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना जो है किस राज्य में शुरू की गई है? तो वो महाराष्ट्र में शुरू की गई है। इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का भी जो 27वां सदस्य देश बन गया है वो बना है बांग्लादेश। नेक्स्ट है हम लोगों का भारत में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन चक्र 6 की शुरुआत किया है CBI ने। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के संथानम समिति। श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का 27वां देश बांग्लादेश बन गया है। अभी जो है डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन चक्र 6 की शुरुआत किया है CBI ने। बांग्लादेश क्रिकेट एसोसिएशन ने किसी विजन 2028 कार्यक्रम का प्रमुख और तेज गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? वो अशोक डिंडा को नियुक्त किया गया। अशोक डिंडा को। हेमिस फेस्टिवल 2026 में जो है अभी लद्दाख में मनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि जून 2026 को एंटरप्राइज AI का इस्तेमाल करने वाले भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया है? तो वो बन गए हैं PO चिदम्बनार पोर्ट। AI का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है PO चिदम्बनार पोर्ट। फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित किया गया है? तो नेपाल के फुटबॉल संघ को फीफा ने निलंबित कर दिया है। भारत का कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट बन गया है? तो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। पेलिस्टिडा स्पाइडर नामक मकड़ी की नई प्रजाति अभी कहाँ मिली है? तो वो ऑस्ट्रेलिया में मिली है। 12वीं भारत EU मानवाधिकार बैठक किस शहर में आयोजित किया गया? तो वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। गोल्डन लंगूरों के कारण चर्चा में रहा सिखना झाबलाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सिखना झाबलाओ जो है वो असम में है और ये असम का 8वां नेशनल पार्क बना है। असम का 8वां। असम में और भी है टिब्रू सखोवा, रायमोना, ये सब असम में है और अभी 8वां बन गया है सिखना झाबलाओ। नेक्स्ट है हमारा 29 जून 2026 को
जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक अभी किसे नियुक्त किया गया है, वो महेश दीक्षित को नियुक्त किया गया है। किस देश के सुपर कंप्यूटर लाइन साइन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है, तो भारत का है नई दिल्ली जो है, यानी कि भारत के नई दिल्ली का भी जो लाइन साइन कंप्यूटर है दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित हुआ है। 29 जून 2026 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया? तो हम जानते हैं कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाते हैं 29 जून को, और अभी थीम था अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा।